हेलो स्टूडेंट, वेलकम। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं, कोविड-19 के बढ़ने और राजस्थान गवर्नमेंट के आदेशानुसार फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासेज कुछ समय के लिए बंद हैं। तो अब हम पूर्व की भांति ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई करेंगे। पहले हम पढ़ चुके पार्शियल डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आयलर्स थ्योरम्स, इनके बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो, पहला एग्जांपल है आपके थीटा इक्वल टू आपको गिवन है ये, और आपसे पूछा है एन की किस वैल्यू के लिए ये रिजल्ट बराबर होगा। ठीक है, तो देखो गिवन आपको थीटा इक्वल टू दिस, तो जैसा क्वेश्चन में पूछा है हम वैसा वैसा करते जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, थीटा को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, फिर थीटा को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो देखो, थीटा का टी व आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, तो पहले हम थीटा का टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखो, दो फंक्शन है, एक टी की पावर एन है और एक ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t है। तो देखो, पहले हमने ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t को छोड़ दिया और टी की पावर एन का किया तो हमें मिला एन टी की पावर एन माइनस 1। फिर टी की पावर एन को छोड़ दिया और ई टू द पावर माइनस 4rt का किया तो ई टू द पावर एक्स का एक्स होता है, तो ये हो गया। और आर स्क्वायर अपॉन 4t का आपके पास कितना होगा, आर अपॉन 4t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर अपॉन 4t है तो हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर अपॉन 4 तो कांस्टेंट की तरह रहेगा और टी का होगा माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर, बट एक माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का आर स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, दोनों टर्म्स में से ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t और टी की पावर एन माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, एन टी, और यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके टी के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये आपके कितना हो गया, डेल थीटा अपॉन डेल टी। ठीक है, समीकरण नंबर 2 आपके है डेल थीटा अपॉन डेल टी के बराबर। अब देखो, इस थीटा का हम डिफरेंशिएशन करेंगे आर के रेस्पेक्ट में, तो जब हम आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टी की पावर एन को एज इट इज छोड़ दिया, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, और अब आर स्क्वायर का हो जाएगा माइनस के 2r अपॉन 4t। ठीक है, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी की पावर एन कांस्टेंट की तरह होगा, तो इसको हमने कितना लिख दिया, टी की पावर एन ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t इंटू आर माइनस आर अपॉन 2t। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इतना बच गया। ठीक है, यानी कि समीकरण नंबर 1 आ गई, समीकरण नंबर 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, देखो जैसे इसमें दिया हुआ है एज इट इज ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो माइनस ये सॉरी 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज रहा, डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर एज इट इज रहा। अब डेल थीटा अपॉन डेल आर की वैल्यू कहाँ है, ये रही, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब देखो आगे डिफ्रेंशिएट किया उसको हमने, तो डिफ्रेंशिएट किया तो आपको क्या मिला, देखो ये है आपको। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली इतने को। ठीक है, तो पहले इस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना, आर की पावर 3। ठीक है, आर की पावर 3 ये रहा, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t ये रहा। अब बचा क्या, टी की पावर एन माइनस 1, तो टी की पावर एन माइनस 1 को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बाहर निकाल लिया अपन ने पूरा और हमारे पास इतना बच गया। अब इसको हमने जब डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये मिला। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो, जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, समीकरण 3 और समीकरण 1 को हम बराबर कर देंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया है। देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को समीकरण नंबर 1 से ये वैल्यू पुटअप कर देंगे बराबर के, और ये वाली जो आपकी दूसरी वैल्यू आई है उसको भी हम पुटअप कर देंगे, तो हमारे पास 1 और 3 से क्या मिलेगा, ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ई टू द पावर माइनस 4t ई टू द पावर माइनस 4t कैंसिल हो जाएंगे दोनों,
e टू दी पावर माइनस 40 टू दी पावर माइनस 40 कैंसिल हो गया, टी की पावर n-2 और n-2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर माइनस 60/4। तो इसको सिंप्लीफाई किया, इतना बचा, राइट हैंड साइड में इतना बचा, आर स्क्वायर 4 से आर स्क्वायर 4 कट गया, हमारे पास एन की वैल्यू आ गई -3/2। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था पार्शियल डिफरेंशिएशन का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, आप ध्यान रखें और इसको एक बार फिर से सॉल्व करके देखें। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखो u इक्वल टू फंक्शन ऑफ r, जहाँ पर r की वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है, और आपसे पूछा है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस, इतना आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, u आपका फंक्शन है r का और r आपके फंक्शन है x और y का, यानी कि ये आपके कंपोजिट फंक्शन हो गया x और y का। क्या हुआ, u इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो देखो पहले u का होएगा x के रेस्पेक्ट में, उसके बाद फिर y के रेस्पेक्ट में, इसी तरीके से उसका डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसके लिए देखो, अब आपको गिवन में क्या है, r इक्वल टू इतना गिवन है, तो हम पहले डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो रूट एक्स का आप जानते हैं कितना होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अब एक्स का भी होएगा तो 2x, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x अपॉन आर आ गया। कैसे आया, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, आर रख दिया, तो x अपॉन आर, यानी कि डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई x अपॉन आर। ऐसे ही आपके पास डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन आर, ठीक है। ये तो हमारे पास x अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई होगी। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो निकालना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि यू को हम डिफरेंशिएट करेंगे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो यू को डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखना, तो u का पहले कितना होएगा, एफ डैश आर होएगा। अब चूंकि एफ डैश आर और आर किसका फंक्शन है, एक्स का, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स भी आएगा साथ में, ठीक है। अब एक्स अपॉन आर कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर और एफ डैश आर आपके एज इट इज रहा, ठीक है। इसको हमने समीकरण नंबर 3 बोल दिया। अब इसी को हम किसके सापेक्ष करेंगे, वापस एक्स के सापेक्ष। अब एक्स के सापेक्ष जब करेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पर एक्स और आर दो फंक्शन है, ठीक है, यानी कि यू अपॉन बी से, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, नीचे तो क्या रहेगा आपके आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यू अपॉन बी का फॉर्मूला अब हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो नीचे क्या हो गया आपके, आर स्क्वायर हो गया। अब ऊपर क्या बचा, एक्स एफ डैश आर, तो यहाँ पर अब क्या होगा आपके पास, देखो यू अपॉन बी में हम क्या करते हैं, वी को छोड़ देते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। अब u क्या है आपके पास, x इंटू एफ डैश आर, यानी कि अब x इंटू एफ डैश आर में हम क्या लगाएंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो x को छोड़ देंगे तो एफ डैश आर हो जाएगा, x का 1 हो गया, प्लस x को छोड़ दिया तो f का कितना हो गया, एफ डबल डैश आर इंटू आर का भी होगा तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये तो हो गया। अब माइनस का साइन लग गया, माइनस का साइन लग गया, इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, आर को डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स एफ आर को छोड़ देंगे, एफ डैश आर को छोड़ देंगे, ये वाला जो फंक्शन है एक्स एफ डैश आर, इसको छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ देंगे तो माइनस का साइन लग गया, एक्स एफ डैश आर और आर का कितना हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम वापस से पुटअप कर देंगे यहाँ पर, तो ये इतना बन जाएगा, ठीक है। अब ये डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुटअप कर दी तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इतना बन गया, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया आपके डेल यू अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सिमिलरली डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा। कहाँ कितना सा फर्क आएगा, इस समीकरण में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, देखो, ठीक है। यानी कि जब आपको डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम वाई कर देंगे, एक्स है वहाँ वहाँ वाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, तो आप जैसे ही इसको जोड़ोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, आर स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर भी हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह रख सकते हैं आर स्क्वायर। जैसे यहाँ पर आर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर करेंगे, तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी आपके पास, आर एफ डैश आर, ठीक है।
और ये प्लस का ट्वाइस टाइम है, ये माइनस का 1 टाइम से, तो हमारे पास सिंपली कितना बच जाएगा, ओनली 1 टाइम्स आर एफ डैश आर, ठीक है, ये बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर, ये बचेगा। अब इस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ इतना सा बचेगा, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।